हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम एक न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और न्यू अपडेट क्या है, एक तरह की एक आपके लिए खुशी है, एक आपके लिए खुशखबरी है, स्पेशल न्यूज़ है। और वो स्पेशल न्यूज़ क्या है कि एम्स नोरसेट का रिजल्ट आज फाइनल रिजल्ट है जो आ चुका है। और फाइनल रिजल्ट अभी इवनिंग में ही आया है, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये जो न्यूज़ है आपके साथ मैं शेयर करूं। आज इसका जो रिजल्ट है, अभी आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2021 को ये रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है आज ही। और इसमें कितने कैंडिडेट हैं लास्ट तक हम वो देखेंगे। और सबसे पहले जो एम्स का जो फर्स्ट रैंक है वो क्या है, मेल कैंडिडेट है जिसने एम्स जोधपुर को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जो सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार है नौ से 2021 का रिजल्ट का, वो आज ख़त्म होता है। तो हम देखते हैं कि जो ओबीसी और जनरल रैंक के कितने रैंक तक यहाँ पे गई है। ठीक है, कट ऑफ जो है वो हम देखते हैं कि मेरिट कहाँ तक गई है। तो जनरल का तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3,800 तक गई है। ठीक है, 3,800 तक कुछ यहाँ पे वैकेंसी गई है। कट ऑफ ये देखिए 3,000 ओबीसी और जनरल का भी चल ही रहा है। और ये 3897 यहाँ पे जो जनरल की फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ तक जो है एम्स जनरल कैंडिडेट को मिल चुका है। एम्स दियोगढ़ यहाँ पे एलोकेट हुआ है 3897 रैंक को। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट जो जनरल का है कैंडिडेट फीमेल है। फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, तो 3897 रैंक वाले को, फीमेल कैंडिडेट को एम्स दियोगढ़ एलोकेट हो चुका है। तो इस रैंक तक फीमेल को जनरल में मिला है। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 5,016 तक मिला है। ठीक है, यहाँ पे 5,016 जो है ओबीसी जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उसको एम्स पटना एलोकेट हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि फीमेल्स की अगर बात करें तो जनरल में अगर है तो 3,800 कुछ जो है 3897 रैंक वाले को, फीमेल कैंडिडेट को जो एलोकेट हो चुका है इंस्टीट्यूट। और ओबीसी फीमेल को 5,016 को एम्स पटना एलोकेट हुआ है। इसके बाद एसटी एसटी के तो काफ़ी लास्ट तक गई है रैंकिंग, वो सभी आप अपना देख लें। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है वो जल्दी से चेक करें। और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे दूंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप है जो है दक्षता नर्सिंग एकेडमी का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी टेलीग्राम ग्रुप में जो रिज़ल्ट आपका वहाँ से आप ले सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है वो जल्दी से चेक कर लें। और जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन किस किस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आज की जो बिग अपडेट है, रिज़ल्ट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे। तो एक न्यू ईयर पे आपका ये बेस्ट जो आपको एक सरप्राइज़ है, बेस्ट जो आपके लिए एक खुशखबरी है वो आपको मिली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो इनको अपना पसंदीदा जो भी इंस्टीट्यूट है वो मिला है। या फिर मैं उन स्टूडेंट्स को एक गाइड भी करना चाहूँगी, एक सजेशन देना चाहूँगी कि इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 वो एम्स ने मांगा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 लास्ट ईयर भी इसी तरह का था कि ऑप्शन 1 और 2, तो जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था तो उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा था, लगभग 1 साल तक। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर कोई भी एम्स एलोकेट होता है तो आप उसको अभी ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाद में जैसे कोर्ट केस हो जाता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है कि आपको ऑप्शन 2 बाद में मिले। ठीक है, तो जो भी आपको एम्स मिल रहा है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा है, कोई सेंट्रल हॉस्पिटल, उसको अभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऑप्शन 2 डालने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। जिनकी ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ऑप्शन 2 डाल सकते हैं, क्योंकि उनको अपना जो पसंदीदा जो इंस्टीट्यूट है नहीं मिला होगा, तो वो ऑप्शन 2 डाल सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किसी जॉब में है। अगर कोई जॉब में नहीं है तो वो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करें और जो है जो भी उनको इंस्टीट्यूट मिला है उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं कि ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि आपको
कुछ खुशखबरी मतलब इतने खुशी हुई होगी कि अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं पढ़ी होंगी। लास्ट में इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कुछ, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं इसमें। जैसे जो सेकंड पॉइंट वो क्या है कि इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉसेट 2021 रैंक, जो रैंक के हिसाब से और जो आपने जो चॉइस फिलिंग किया था उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट एलोकेट किया गया है। और इसमें मेन पॉइंट्स वही मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। जैसे 7th पॉइंट देखिए कि ऑल आर प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल थ्रू माई पेज एंड एक्सरसाइज ऑप्शन एज डिस्क्राइब बिलो and upload the colored scanned copy of required original certificate from 7th February to 14th February 2022 up to 5 PM। तो आपको जो भी अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके ओरिजिनल जो जितने भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं उनको स्कैन करके कब अपलोड करना है, 7th Feb से 14th Feb, तो इसके बीच ही आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप अपना जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको एम्स वो जो इंस्टीट्यूट है नहीं देगा। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी अच्छे से, 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सभी को अपने कलर्ड जो है स्कैंड कॉपी वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। तो 7th पॉइंट अच्छे से आपको अपने माइंड में बिठा लो। तो 8th में क्या है कि कैंडिडेट हु हैव एलोकेटेड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट विद इन द डेट्स स्पेसिफाइड। मीन्स जो कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट एलोकेट हुआ है उनको ज़रूरी है कि वो जो एक्सेप्ट करें, ठीक है, अपनी सीट को एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या है, उनकी जो सीट है किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी। ठीक है, तो 7th से लेके 14th Feb तक अपने जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या चीज़ है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन। ऑप्शन 1 क्या है कि आप जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है उसको एक्सेप्ट करो और वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें और ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपको मिला है उसको आप एक्सेप्ट करें और वहीं पे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है। और इससे क्या होगा कि आप इस बाद में जो काउंसलिंग होगी, सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे इंस्टीट्यूट एलोकेशन के, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन 1 में, क्योंकि आप किसी एक हॉस्पिटल को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो बाद में अगर कोई किसी तरह की काउंसलिंग होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। और ऑप्शन 2 क्या है कि अगर आप जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते और बाद में जो सब्सिक्वेंट कोई राउंड्स आने वाले हैं काउंसलिंग की उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या है, ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन टू अपग्रेड टू अनदर इंस्टीट्यूट विच वॉज हायर इन ऑर्डर प्रेफरेंस एट द टाइम एप्लीकेशन for institute and where no offer has been made. If candidate opts for option 2 and is offered aims of higher preference during subsequent rounds, then the previous offered aims will be vacated and the candidate will have re-follow the procedure mentioned for newly offered aims during ongoing round. Such candidate shall also complete other process as required but will not be able to join on allocated institute. ठीक है, जो ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर रहे हैं वही क्या है कि बाद में अगर सब्सिक्वेंट काउंसलिंग होती है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसलिए अगर वो बाद में अभी फ़िलहाल में जो है एलोकेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है, और वेट करना चाहते, तो वो ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 और 2 है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है वो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको वहीं पे आपको क्लियर कर दूँगी। तो बाद में ये भी कुछ इन्होंने कंडीशन दी है ऑप्शन 1 और 2 के लिए। ठीक है, जैसे ई पॉइंट में लिखा कैंडिडेट चूजिंग ऑप्शन 2 और रिक्वायर्ड डिपॉजिट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा जो रिफंडेबल है। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद आपको मिल जाएगा ऑफ ₹25,000 एज पर पेमेंट मेथड प्रिस्क्राइब इन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है ऑप्शन 2 वाले स्टूडेंट को, ऑप्शन 1 वाले के लिए नहीं है। ऑप्शन 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए ये है। ठीक है, तो ये ई पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद आपका एक बार बी पॉइंट देख लेते हैं कि ऑप्शन 2 शैल नॉट बी अवेलेबल टू दोज हु हैव बीन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट
which was their first preference and have to mandatory choose option 1 and complete for them. मीन्स ऑप्शन 2 जिन्होंने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया उनके लिए ऑप्शन 2 अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया होगा, बस यही है। उसके बाद नोट एक दिया हुआ है, इफ़ एनी कैंडिडेट हु हैज़ बीन एलोकेटेड अ सीट एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी ऑफ द अबव मैनर, his or her seat allocation shall stand cancelled and he or she shall be ineligible for further rounds of online seat allocation। ठीक है, कि अगर कोई भी रिस्पॉन्ड अगर आप नहीं करते, आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट जो है वापस ले ली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 से 14 फरवरी के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड जरूर कर लें और सीट को अपने एक्सेप्ट कर लें। तो ये फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ये आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। एक बार आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक कर लें, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अभी आपको थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है तो जल्दी से अपने, अगर आपके पास नहीं है अपने पास अवेलेबल करवा लें उनको। कलर जो स्कैन है कॉपी आपके पास होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे ए में दिया और डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, एसेंशियल जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं डिग्री के, डिप्लोमा के, ठीक है, वो सारे आपके पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फॉर GNM होल्डर वो होना चाहिए, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ बेड एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए, ये चीज़ भी देख लेना। NOC जो ऑलरेडी किसी स्टेट या फिर सेंट्रल हॉस्पिटल में है उनके लिए NOC यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये जिनको कन्फ्यूज़न था कि NOC अभी चाहिए कि बाद में, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अभी उनको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो 7 से 14 के बीच में उनको जो डॉक्यूमेंट्स के साथ NOC भी अपने वहाँ पे अपलोड करनी है जो ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में है, सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल में है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। फिर नेक्स्ट है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS वो सबके पास होना चाहिए। वहाँ पे जो डेट है वो दोबारा चेक कर लें, नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि किस डेट के बीच में होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWBD रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ का जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है, एडमिट कार्ड जिस पे कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे। कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड, लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर्स, स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, ठीक है, फॉर्म A नीचे इन्होंने अटैच किया होगा एंड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो OBC सर्टिफिकेट है यहाँ पे मेंशन क्या है, कब से कब तक होना चाहिए, B पॉइंट में क्या हुआ है। तो एक यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि नॉन जो क्रीमी लेयर है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और B में लिखा हुआ है कब से कब तक, 1/4/2021, ठीक है, थर्ड लाइन देखिए B पॉइंट में 1/4/2021 से 31/3/2022 के बीच का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ऐसे ही जो EWS है, C पॉइंट है EWS कैटेगरी के लिए है, तो उनके लिए भी सेम ही है कि 31/3/2022 से पहले उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद में, और 31/3/2022 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी मेन पॉइंट्स इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो पोर्टल है आपका कब खुलेगा, जो माई पेज का, 7 से लेकर 14 फरवरी, ठीक है, 7th पॉइंट में लिखा हुआ है। तो यही से डेट के बीच में ज़रूर अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। ये ना हो कि आप उसी टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें फिर से एक बार कि आपके पास सब कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी, लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दूँगी टेलीग्राम ग्रुप का। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट का जो है मुझे अपडेट आपको करना था, तो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आपका फाइनली जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।